मैम आपका नाम क्या होगा? सुखविंदर, कहाँ से हैं? मोहाली से। मैम लगभग 27-28 दिनों से अलग-अलग बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार उनकी बातों को मानेंगे? मानेंगे बातों को पूरा। नहीं, क्योंकि हमारे पास एक उदाहरण भी है ना, जो लगभग 100 दिनों तक शाहीन बाग में प्रदर्शन चला। कोरोना आ गया लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो किसान जैसे अभी 1 महीने से बैठे हुए हैं। हो सकता है ये कैलेंडर और आगे बढ़ते जाए, 2 महीना 3 महीना तक बैठे रह जाएँ और कोई निष्कर्ष ना निकल पाए। चाहे 6 महीने बढ़े चाहे साल बढ़े, ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਰੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी गुरुद्वारा गए थे। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सिख समुदाय को? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। जब यह किसान प्रदर्शन शुरू हुआ था उस समय किसानों का कहना था कि हम किसी भी विपक्षी दलों का समर्थन नहीं लेंगे, जो भी विपक्षी दल हैं वो अपना प्रोपेगेंडा लेकर के हमारे पास ना आए। लेकिन जैसे जैसे यह प्रदर्शन बढ़ता गया सभी विपक्षी दल समर्थन करते गए। इस पर क्या कहेंगे आप? ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਉਹ ਕਰਾਊਡ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ लेकिन सरकार की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि इसमें विपक्षी दलों का स्वार्थ छिपा है, राजनीतिक स्वार्थ है। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪਾੜ ਲੈਣ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। कई नेताओं का यह भी कहना है कि जितने भी किसान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें ज़्यादातर जो प्रदर्शनकारी है वो खालिस्तान समर्थक हैं। इस पे क्या कहेंगे? ये बिल्कुल भी नहीं, ये इनकी थिंकिंग है कि हाँ जी वो चाहे रिलीजन पे आ जाओ या इनको सेपरेट कर दो, खालिस्तान बना दो या कुछ। हमें तो कोई यहाँ पे नॉर्मल बैठे, यहाँ पे खालिस्तानी का किसी ने एक टैग भी नहीं पकड़ा होगा। सिर्फ एक फार्मर्स का है कि हम फार्मर क्लास हैं कि हाँ जी उनको अगर प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की बन रही है ना। फिर गवर्नमेंट हमारा नॉर्मल लोग जिन्होंने उनको बनाया उनका क्यों नहीं सोच रही है? ये चीज़ अगर ये कह रहे हैं कि खालिस्तान है, ये है, किसने बोला है ये चीज़ उनको? ये जस्ट ऐसे है कि जस्ट एक र्यूमर एंड उसको ये हाईलाइट कर रहे हैं या कुछ भी। ऐसा तो कोई भी नहीं। यहाँ पे कितने मर्जी लोग से जाके पूछ लो अगर उन्होंने खालिस्तान का नाम भी लिया तो। सरकार तो यह कह रही है कि इस कानून में किसान जो है जो अपना फसल स्वतंत्रतापूर्वक नहीं बेच पाते थे, सिर्फ मंडी में ही जाकर बेच पाते थे और बिचौलिए इसमें ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। तो ये जो बिल आया है उससे किसानों को फ़ायदा होगा, वो कहीं भी जाकर के अपना फसल बेच सकते हैं। तो फिर किसानों को इस पे क्यों ये ज़रूरी तो नहीं है कि गवर्नमेंट ही हर बार सही हो। कई बार कुछ रूल्स होते हैं, उन्होंने वहाँ पे वो फार्मिंग में आके उन्होंने खुद वहाँ पे बैठ के देखी तो नहीं चीज़ें कैसे होती हैं। वो एक फार्मर ही बता सकता है ना वो क्या फील करता है या उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी है या वो कितना उसमें गेन करता है चीज़। तो ये चीज़ एक बंदे के व्यू से और इतने लोग बैठे हैं वो सब गलत नहीं हो सकते। तो ये सिंपल बात है कि अगर इतने लोग, उनको भी ये चीज़ सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि इसका कुछ तो मोटिव है कि अगर सब लोग इतनी यूनिटी में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो कोई तो मोटिव है कि यही नहीं है कि हाँ जी कि उनको फ़ायदा या कुछ है। कोई क्यों नुकसान कराना चाहेगा अपना? लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एक कानून में लाया गया है। इस कानून में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो 2011 से चला आ रहा है, ये कानून में नहीं था। ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में शुरू कराया था। तो फिर आज वही कांग्रेस इसके विरुद्ध में क्यों है? बिकॉज ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं ना, ये अंबानीज को वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनकी हेल्प आउट हो रही है बिकॉज लोगों के अगेंस्ट नहीं। उस समय भी जब 2011 में यह कानून लाया मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की गई थी, उस समय भी पेप्सिको और रिलायंस ने ही भागीदारी निभाई थी। ओके बट उसमें तो वो चीज़ करी थी ना। यहाँ पे इनको बिल्कुल ही लॉस है बिकॉज ये खुद ही नहीं डिसाइड कर पाते कि इनका जो भी क्या कहते हैं प्राइस है या कुछ है, उनको ये खुद डिसीजन लेने वाले हैं ना, वो कितना उसमें से अर्न करेंगे या इसमें तो ये बिल्कुल ही प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डाल रहे हैं ना बात कि यहाँ पे तो रोल ही नहीं रह गया, फार्मर का ही रोल ख़त्म कर रहे हैं, तो इसमें क्या फ़ायदा है?